दिन इसने कह दी थी, मम्मी ने भी कह दी थी, हमने भी कह दी थी, आज से तो हमारे लिए मर गए। हमारा कोई मतलब लेना देना बिल्कुल भी मतलब कोई संपर्क नहीं। सदबुद्धि दीदी को सजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये कृत्य अपराध है। किसी लड़की ने विश्वास करके तुमसे शादी करी, अपने परिवार को छोड़ दो, तुम अगर ऐसी घटना कर रहे, तुमसे नीच प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति नहीं। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे घर में जन्म लिया। इन्होंने बताया नहीं, हमारी बात ही नहीं, हमें तो मालूम पड़ी कोई डिप्टी कलेक्टर से इसकी शादी थी। मौत के बाद मालूम पड़ी कि जान शादी भी कर ली डिप्टी कलेक्टर से। ख्याल से तो 5वीं पास नहीं, जब 5वीं में था शायद फेल हो गया था, उसी टाइम घर भाग गया था। 6-7 साल बाद तो हमें मालूम पड़ी कि ये जिंदा है, कि जीवन में कभी सपने में भी जो मदद मांगे ना तो उसकी करना मत। इसने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया, किसी लड़की की हत्या कर। एसडीएम को मौत के घाट उतारने वाले मनीष शर्मा के भाई नीलेश शर्मा हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं मनीष का क्या बैकग्राउंड रहा है, कब से उनके संपर्क में नहीं है। नीलेश जी, जो घटनाक्रम हुआ कब कैसे पता चला आपको? पेपर के माध्यम से पता पड़ा जी। पेपर के माध्यम से कल मालूम पड़ा। हम तो कभी मिले भी नहीं हैं, ना हमने कभी एसडीएम देखी, ना कभी हमारी बात हुई। ये करीब 28-29 साल पहले घर छोड़ के भाग गया था। 28-29 साल पहले घर छोड़ के भाग गया था। बसों पे चलता रहा, टोल टैक्स वगैरह पे रहता रहा। 4-6 साल बाद जानकारी लगी कि हाँ ये हैगा। फिर बीच में जो जा रहने लगा तो कभी कभी आने लगा। 2017 में 17-18 में इसने शादी करी थी, तो घर भी आया था। उनका लगा दर्पण कॉलोनी निवासी एक ब्राह्मण परिवार है, उनसे शादी हुई। और ठीक शादी के 6 महीने बाद इसने तलाक लिया। मम्मी भी नहीं समझाने के, बेटा तू तो जरूर आता कि मेरा उम्र कट जाएगी, शादी है मेरी, जो तूने हमको बुला ली। इसने हमारी एक नहीं मानी, वो हमसे कह दी कि आज से तो हमारे लिए मर गए। मम्मी बोली मर तो पहले ही गया था, फिर तूने हमें बीच में बुला कर रखा। 2017-18 की बात है, तो इसने वो तलाक ले लिया। तो उस दिन इसने कह दी थी, मम्मी ने भी कह दी थी, हमने भी कह दी थी, आज से तो हमारे लिए मर गए। हमारा कोई मतलब लेना देना बिल्कुल भी मतलब कोई संपर्क नहीं। हम पसंद ही नहीं करते। और ये जो घटना घटी है बहुत ही बुरी घटना है, निंदनीय है। भगवान को सद्बुद्धि देने को सजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये कृत्य अपराध है। किसी लड़की ने विश्वास करके तुमसे शादी करी, अपने परिवार को छोड़ दो, तुम अगर ऐसी घटना कर रहे, तुमसे नीच प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति नहीं। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे घर में जन्म लिया। बिल्कुल, ये नीलेश शर्मा जी थे मनीष के भाई। दुर्भाग्य मानते हैं ऐसे भाई इनके हैं कि जैसे जिसने जन्म लिया इनके यहाँ। तो नीलेश जी, जब ये डिप्टी कलेक्टर इनसे शादी हुई 2020 में, जब आपको पता चला आप लोग गए शादी आदि का, इन्होंने बताया? नहीं, हमारी बात ही नहीं, हमें तो मालूम पड़ी कोई डिप्टी कलेक्टर से इसकी शादी थी। मौत के बाद मालूम पड़ी कि जान शादी भी कर ली डिप्टी कलेक्टर से। कोई ये गाजियाबाद की लड़की थी, पहले उससे भी बताते शादी कर ली थी। भाई भैया डिप्टी कलेक्टर बुला दी थी शहर में। हमसे कहियो ना कहीं बोले भैया मैंने छोटू ने शादी कर ली है डिप्टी कलेक्टर से। मैंने होगी डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर अपन ने क्या लेन देना। जब माने हमसे कह दी कि आप हमारे लिए मर गए, हम तो हमारे लिए तो मर चुका पहले। या कोई आना जाना कभी नहीं किसी? मेरे पास जो छोटे भाई की शादी की चिट्ठी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड करें। मैंने दैनिक भास्कर कोई पत्रकार थे, उनको भी भेजी। जिसकी शादी की है जितेंद्र की, ये छोटे भाई की, जितेंद्र शर्मा की। इसमें जो मेरे परिवार के नाम है, इसमें कहीं भी मनीष का नाम हमने नहीं लिखा है। ये लड़कों के सबके नाम है, मेरे परिवार के, मेरे भाइयों के, छोटों के, मेरे बेटे के, जो मेरे चाचाओं के नाम है। कहीं भी आपने उससे संपर्क टूट गए थे तो नाम वाम कहीं नहीं लिखा है? नहीं, 2009 में जी देखिए रिकॉर्ड करें। 2009 में जी पूरे मकान जमीन के सबके पैसे हमसे लिया जा चुका है, जिसकी मैं आपको व्हाट्सएप भेज रहा हूँ। 2009 में, तो 2009 में भी आपके संबंध पूरा पैसा वगैरह ले गए? सब कुछ खत्म, मकान जमीन जायदाद सबका हिस्सा ले चुका, जो लिखा पढ़ी कर चुका था। क्या कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है मनीष की? मेरे ख्याल से तो 5वीं पास नहीं, जो 5वीं में था शायद फेल हो गया था, उसी टाइम घर भाग गया था। 6-7 साल बाद तो हमें मालूम पड़ी कि ये जिंदा है। जब बसों पे चलने लगा, दिखने लगा, तो आना जाना नहीं। मेरे पिताजी खत्म हो गए, मेरे भैया खत्म होने के बाद जाने से कह दी मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आऊंगा। 2014 में भैया खत्म हो गए, मेरे पिताजी के बाद में नहीं आया। कितने भाई? हम 4 भाई थे। एक बड़े भैया मेरे गिर गए थे, दिल की हड्डी टूट गई थी। 2010 में 14 तक इलाज कराया, 14 में वो खत्म हो गए थे, उसमें भी नहीं आए।
पिताजी पिताजी 96 में खत्म हुए। अब आप दो भाई हैं। अब हम दो भाई हैं, दो भाई। छोटा जितेंद्र शर्मा और मैं। तो उसके बाद इस तरीके से पूरा सूचनाएं आप पे आती रहती होंगी इनकी, लेकिन नहीं, हमें कभी कोई संबंध ही नहीं रखा। हाँ, कोरोना काल में इसने जरूर एक बार फोन किया, भैया मुझे गाड़ी की जरूरत है, तो मैं किसी को गाड़ी देता ही नहीं। इतना कह के इसने फोन काट दिया। मैंने किसी को देता ही नहीं, तुमको मैं जानता ही नहीं। क्या ज्यादा नशा वगैरह ज्यादा करता है? दारू तो पीते ही रहते हैं, अकेले डले ऐसे फालतू फंसाना, लड़कियों को दारू पीना, अय्याशी करना, मस्ती करना, और क्या काम थी। ये भी नशे में ही होगा, इनकी औकात थोड़ी कर दें। रात दारू के तो रोज का काम था। तब तो घर पसंद ही नहीं करते थे, जब पहले कभी आते भी थे 15 साल पहले, 2 दारू पी के हमने लाते के बाहर, घर में सिस्टम नहीं। अभी आपकी माताजी हैं? माताजी, कल माताजी ने हमसे स्पष्ट कहा कि जीवन में कभी सपने में भी जब मदद मांगे ना, तो उसकी करना मत। उसने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया, किसी लड़की की हत्या करके। मतलब आपको उसकी तरफ अब देखना नहीं है? नहीं, हम तो मतलब ही नहीं है। हम तो कहते हैं परमात्मा जैसा करेगा वैसा जब भोगेंगे। बहुत गलत किया, बहुत ही गंदा काम। परमात्मा ने जैसा इन्होंने किया है वैसा ही ये भोगेंगे। ये नीलेश शर्मा मनीष के भाई थे, जो अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं कि ऐसा भाई जिसने उनके यहाँ ऐसा जन्म लिया है। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।